लिखा हुआ है इट इज एन अमाइनो एसिड एंड आल्सो द पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड। ठीक है, आंसर बताएं जरा शाबाश, ए है, बी है, सी है या डी है? बहुत से बच्चे कहेंगे जी दैट वन इज। तो याद रखिएगा कुलीन एक नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, इट इज एन अमाइनो एसिड एंड आल्सो द पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड। ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस के तौर पर काम करेगी। सीरीन जो कि ये एक अमाइनो एसिड है, इथानोला अमीन ये एक क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड नाम से बताया कि आपको एसिड है, सो दैट्स व्हाई हमने अमाइनो एसिड के अंदर पूछा है। सो एस्पार्टिक एसिड भी बेसिकली आ जाता है, लेकिन उसका क्या पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड का एस्पार्टिक एसिड, ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन इसका फास्फोलिपिड का हिस्सा नहीं है। सो इस वजह से इसका आंसर आपने क्या याद रखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। नेक्स्ट एमडी कैट का लेक्चर था, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिगार्डिंग टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जितने भी ओवरऑल यूएचएस ईटा अभी तक तो बच्चे अभी किसी कश्मकश में हैं, वो भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एमडी कैट के बारे में अब क्या ऐसा सिनेरियो तैयार किया जा रहा है बच्चों के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एमडी कैट में कुछ 3 पॉइंट्स रह गए थे लिपिड्स के बारे में, मैंने कहा आज पहले वो डिस्कस कर लें। और कुछ बच्चों की फरमाइश थी सारे एंजाइम वाला चैप्टर जो है ना वो 1 शॉट में आपने बनाना है, वो इंशाल्लाह बेटा जी 1 शॉट में बनेगा। 1 शॉट वीडियो बहुत ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की वो वीडियो होगी। ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। वेक्सिस बेसिकली क्या हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन। और वो कितने कार्बन एटम होते हैं? C25 टू C35। साथ ही साथ अल्कोहल, कीटोन्स एंड एस्टर ऑफ फैटी एसिड को हम कहते हैं वेक्सिस। क्या कहते हैं? वेक्सिस। अब वेक्सिस की बात करें तो वेक्सिस एक तो आपने याद रखना है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। इट वर्क्स एज प्रोटेक्टिव कवरिंग डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, वेक्सिस इन प्लांट में देखा जाए वहां पर क्यूटिन काम करती है, जबकि एनिमल के अंदर वो वेक्सिस का काम करती है। तो यह आपने लिपिड्स के बारे में जो पढ़ाया था, इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। तो इसने हमें वाटर लॉस से भी बचाना है और एब्रेसिव डैमेज से भी बचा के रखना है। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द लीव्स, फ्रूट्स के ऊपर होती है। ठीक है, ये वेक्सिस के बारे में थोड़ा सा नो हाउ है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लिपिड से रिलेट है, मैं आपसे करता हूं, बल्कि फास्फोलिपिड से। ठीक है, पहले हम फास्फोलिपिड पढ़ लेते हैं, फिर 2 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा, सबसे पहले एक आपके पास पॉइंट डिस्कस करता हूं, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या है? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड, फास्फेटिडिक एसिड। अब इसके अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत से आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड आ गया, ग्लिसरॉल आ गया, प्लस क्या आ गया? फास्फेट। ये डिफरेंट उसके कैटेगरिकल चीजें फास्फोलिपिड्स में आती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच नाइट्रोजिनस बेस, दैट इज सीरीन,
कोलिन एंड इथानोलाएमीन। अब इसको अब थोड़ा सा हम देखते हैं। ये एमसीक्यूज आपके सामने, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नम्स में आ चुकी हुई है। लिखा हुआ है इट इज एन अमाइनो एसिड एंड आल्सो द पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड। ठीक है, आंसर बताएं जरा शाबाश। ए है, बी है, सी है या डी है? बहुत से बच्चे कहेंगे जी दैट वन इज। तो याद रखिएगा कोलिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, इट इज एन अमाइनो एसिड एंड आल्सो द पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड। ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस के तौर पर काम करेगी। सीरीन जो कि ये एक अमाइनो एसिड है, इथानोलाएमीन ये एक क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड नाम से पता है कि आपको एसिड है, सो दैट्स वाई हमने अमाइनो एसिड के अंदर पूछा है। सो एस्पार्टिक एसिड भी बेसिकली आ जाता है, लेकिन उसने क्या पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड का एस्पार्टिक एसिड ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन इसका फास्फोलिपिड का हिस्सा नहीं है। सो इस वजह से इसका आंसर आपने क्या याद रखना है? दैट वन इज अ सीरीन। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज फिर अगेन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लेसिथिन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फास्फोलिपिड जो है दैट वन इज ए फास्फाटाइडाइल कोलिन, जिसका अनदर नेम है लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन के स्ट्रक्चर के अंदर एक नाइट्रोजन, 3 अमोनिया और 3 मिथाइल ग्रुप भी इर्द गिर्द होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपने ये स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर मैं ये शो करवा देता हूं। यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसमें आप देखें लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो है उसमें CH2O COR, फिर आ रहा होगा CHO COR, उसके बाद आ रहा होगा CH2O, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, नीचे OH, साथ में CH2 ठीक है, और साथ में आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है। ठीक है, उसके आगे जाएंगे CH3 और 3, इस तरह करके वो एक आपके पास लेसिथिन स्ट्रक्चर होगा। और इससे पहले भी आपके पास एक स्ट्रक्चर, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि उसको बारी बारी डिस्कस किए गए हैं। हम कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लेसिथिन। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड, पहले तो ये बताइए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें तो लिंक ही नहीं आता, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की मेंटेन करता है। फास्फोप्रोटीन एक्सटर्नल और इंटरनल के तौर पर होती है। सो इसका करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट आ जाता हूं फास्फोलिपिड्स पे। अब बात आती है जी के फास्फोलिपिड, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा यहां बता देता हूं, फिर मैं रेस कर दूंगा। फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड। ठीक है, अब फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आपने ये बात याद रखनी है, ये पार्ट होता है हेड और ये पार्ट होता है टेल। टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, जबकि हेड जो हाइड्रोफिलिक, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, हेड और टेल हो गई। नीचे इसके आप मिड के अंदर स्ट्रक्चर जो यानी हेड और टेल के जो दरमियान में आएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दैट वन इज ए ग्लिसरॉल। अगेन सुन ले, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को हाईलाइट कर लें और एक एक पॉइंट को जरा नोट कीजिएगा। ये चीज एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत कम बताई जाती है। यहां पर ग्लिसरॉल है, यहां पर क्या है? फॉस्फेट है, और सबसे ऊपर वाली जगह के ऊपर यहां पर कुलीन, जिसको हमने अभी अमीनो एसिड का नाम भी दिया है, और यहां पर एक बेसिस के तौर पर जो है वो फास्फोलिपिड के साथ अटैच है। ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ टेल में एक सैचुरेटेड होती है टेल और दूसरी क्या होती है? अनसैचुरेटेड।
ठीक है। और हेड और टेल के कॉम्बिनेशन को मिला के यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीपैथिक। अब इससे रिलेट आपको कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट उसको हाइड्रोफिलिक बना के रखता है, बताएं जरा शाबाश। वो कुलीन है, फास्फेट है, हेड है, टेल है, क्या है? हेड है। और हेड का कौन सा पार्ट है? याद रखिएगा, हेड का जो फास्फेट रीजन है, हेड का जो फास्फेट है, ये बेसिकली होता है कि जो हाइड्रोफिलिक, अगर को पूछे कि द हेड इज हाइड्रोफिलिक इज ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू द फास्फेट, तो आपने सिंपल इसको आंसर में बता देना है, ठीक है। खैर मैं अब इसको यहां से थोड़ा सा रेस करता हूं, चीज आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आ गई होगी, और इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है कि फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, और मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये फास्फोलिपिड। यानी सेल मेम्ब्रेन में अगर किसी ने मेरा लेक्चर सुना हो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, या उसके अलावा हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स कहते हैं दीज आर द लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एंड which is made up of repeating subunits, that is made up of repeating subunits, और जिन subunits को हम कहते हैं that is called isoprenoid unit। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं what is a formula of isoprenoid unit, तो आपने कार्बन 5H8 ये भी आपने याद रखना है, that is a formula, ये भी नम्स के अंदर पूछा जा सकता है। टर्पिनॉइड्स बेसिकली किस में है? ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में भी हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ऑर्गेनेली का हिस्सा है, टेक पार्ट। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इनका काम है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा और क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, मैंने एडी लिखी थी उसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दीज यूनिट्स ऑन कंडेंसेशन गिव राइज टू सम, जिस तरह छोटे छोटे कंपाउंड देंगे, टर्पीन्स, रबर एटसेट्रा। यहां पर कोएंजाइम ए भी आ सकता है, यहां पर टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स भी शामिल हो सकते हैं, बल्कि स्टीरॉइड्स ग्रुप फास्फोलिपिड्स के अंदर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, सीटोस्टेरोल वगैरह वगैरह। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है एमडी कैट के हवाले से कि कौन से आपके पास जो लास्ट रह गई थी वो 3 टाइप्स रह गई थी, वो डिस्कस कर ली।